नमस्कार, स्टार प्राइम 7 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ रजनीश तिवारी। आपने समाज में पुरुषों को तो बहुत ऑटो चलाते देखा होगा, लेकिन महिलाओं को बहुत कम देखा होगा। आज इसी प्रकार में हमारे साथ एक महिला है जो कि अपने ऑटो चलाकर अपने घर का पालन पोषण करती है। इनका क्या कारण है, ये समाज में आकर ऑटो चलाती हैं और अपने बच्चों का पेट भरती है। आज इनसे हम खास बातचीत करेंगे कि इनको ऑटो क्यों चलाना पड़ रहा है। क्या नाम होगा आपका? अश्वनी। आपको ऑटो क्यों चलाना पड़ रहा है? भैया जब घर में कोई कमा के देने वाला नहीं है, दो लड़कियां है, एक लड़का है। अगर खाने को नहीं मिलेगा तो माँ माँ को ही कहेंगे, बाप को तो कहेंगे नहीं। मैं माँ हूँ, माँ की जिम्मेदारी तो मुझे निभाना है। अब उनका पेट पालने के लिए चाहे मैं ईटा गारा करूँ, चाहे ऑटो चलाऊँ, चाहे जे काम करूँ, करना तो पड़ेगा। तो आपके पति क्या करते हैं कि जो आपको ऑटो चलाना पड़ रहा है? दिन भर प्रेस करत है, संझा के एक पौवा लगा के दिन टांग के सोवत है। तो आपकी शादी कैसे हुई थी कि अब भैया जब शादी हुई तब तो नीक ही नीक दिखाना है, ओके पेट में तो बैठे नहीं रहवा। अब जब शादी के बाद ओका गुण आवत रहा है, अब 4 ठो बच्चन हो गए हैं तो ओका गुण आवे लाग है। तो ओके लिए अब ओका वो तो नालायक निकला, हम थोड़ी ना नालायक निकले। अभी 4 ठो लड़कन का छोड़ के हम कहाँ चले जाएंगे। तो आपके कितने बच्चे हैं? 3 लड़कियां 2 लड़के। एक लड़की की मैंने शादी की अपनी जिम्मेदारी पर, अभी 2 लड़कियां 2 लड़के मेरे बच्चे हैं। क्या आपके जो पति हैं वो अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझते, आपकी जिम्मेदारियों को नहीं समझते, आपके बच्चों की जिम्मेदारियों को नहीं नहीं समझते? समझता भैया, वो कुछ नहीं समझता। अगर वो समझता तो 26 दिन लड़की स्वरूप रानी हॉस्पिटल में जब डेंगू के पीरियड में 26 दिन हमारी लड़की एडमिट थी। जब यहाँ कौशाम्बी में आए आए होते हुए भी उसने अपनी लड़कियों को देखने नहीं गया। तो मैं ये समझती हूँ कि वो पिता कहलाने के लायक नहीं है। ऐसे पिता ऐसे पिता पिता नहीं होते, कसाई हैं। अच्छा, मैं आपको जानना चाहूँ कि आपकी शादी कैसे हुई और कौशाम्बी आप कैसे आई? भैया हमारी शादी लव मैरिज है। जी। लव मैरिज करने के बाद हम कौशाम्बी आए हैं। तो आपके पति ने आपको क्यों छोड़ दिया, क्यों आपके रिश्ते में खटास आ गई है? जब से हमने अपने मायके की प्रॉपर्टी बेची है भैया, तब से हमारे रिश्तों में खटास आई। जब तक हमारे पास प्रॉपर्टी थी तब तक हमारे घर आता था, पैसा भेजता था, सारी चीजें बराबर करता था। लेकिन जब से हमने अपने मायके की प्रॉपर्टी बेच के यहाँ घर बनवा लिए, तब से ये सोच रहा कि अब मेरा बन गया है, अब इसे मैं लात मार के भगा दूंगा, लेकिन मैं जाने वाली नहीं हूँ। अच्छा, जिस प्रकार मैं आपको 1-2 दिन से जानता हूँ, आप कहीं ब्रिज के नीचे रह रही हैं या कहीं आप सरकारी स्थानों पे रह रही हैं, तो क्या आपके पास ऐसी कौन सी मजबूरी है? समय नहीं, समय हो जाता है भैया तो कहीं गुजर कर लेते हैं, समय बराबर नहीं होता है। रात में अभी ऐसी रातों में हादसा हुआ, एक स्टैम्प वालों को लूट लिए थे। अब दूसरे की गाड़ी यदि अगर हम चलाएंगे, मान लीजिए बीच रास्ता कहीं हमारे साथ कोई हादसा होता है तो उसके जिम्मेदार तो हम ही ना रहेंगे। तो कहीं अपना रात व्यतीत कर लेते हैं। ये महिला वो हैं जो महिलाएं अपने किस्मत को कोसती हैं, अपने किस्मत में रोती हैं। ये ऐसी महिलाएं हैं जो इनके पति इनको तो छोड़ दिए हैं, इनके रिश्ते में खटास है, इनसे बात नहीं करती। लेकिन इनके जो बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, उनके पालन पोषण के लिए मैं आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये ऑटो है जो दिन रात इसको चलाती है और जो भी चंद पैसा मिलता है उससे अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए पैसा कमाती है। और मैं इनसे बातचीत करूँगा। जैसे कि ज़्यादातर लोग पुरुष यहाँ पे ऑटो चला रहे हैं, आप एक महिला होकर ऑटो चला रही है, तो आपको क्या कुछ लगता है? लगता क्या है, जो देखते हैं हंसते हैं, लेकिन किसी की मजबूरियां नहीं समझ पाते हैं कि मतलब मजबूरी से शायद चला रही होंगी। आप अच्छा, ये जिस प्रकार आप महिला हैं, जो अपने बहुत सी महिलाएं हैं जैसे आपके साथ हुआ है, तो बहुत सी महिलाएं अपने किस्मत को कोसती हैं, तो आप उन महिलाओं के लिए 2 शब्द कुछ कहेंगे? हम तो ये जानते हैं महिला किसी से कमजोर नहीं है। यदि अगर किसी महिला के साथ इस तरह की अगर अनहोनी होती है तो वो खम ठोक कमर कस के अपने बच्चों को पालन पोषण करने के लिए सक्षम हो, हिम्मत जुटाए, बाहर निकलने की कोशिश करे, हिम्मत दिखाए, मर्द को भी ये दिखाए, एहसास दिलाए कि हम महिला हैं, हम कमजोर नहीं, हम कमा के अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। आप कितना पढ़ी लिखी हैं? 10वीं एजुकेशन है मेरा। अच्छा। सन 95 का 10वीं एजुकेशन है मेरा। लेकिन आप दूसरा भी काम कर सकती थी, आप एक ऑटो क्यों चला रही हैं? भैया दूसरा काम करने के लिए, इतना बिजनेस के लिए हमारे पास कोई पैसा नहीं, आवक नहीं। जिसके पास एक ऑटो में चलने के लिए 10 रुपया भाड़ा नहीं है, तो वो क्या बिजनेस करेंगे भैया। अच्छा, सरकार से आपको कोई योजना मिली है? योजना नहीं भैया, कुछ नहीं, कोई योजना नहीं।
सरकार से आप कुछ कहना चाहेंगी? सरकार से मैं यही अनुरोध करना चाहती हूँ कि मेरी बच्चियाँ हैं, मेरी बच्चों के लिए यथाशक्ति जो भी हो उनके पढ़ाई लिखाई, यदि अगर मुझे सरकार से मदद मिल जाए तो मैं अपने बच्चों का भविष्य बना सकूं। ये ऐसी महिलाएं हैं जो अपने पर खुद पैर पे खड़ी हैं और अपने बच्चों के लिए ऑटो चलाती है। लेकिन आप जरा सोचिए, इनकी जो शादी है वो लव मैरिज हुई है और इनके जो पति हैं वो अपने काम पे इनको छोड़कर अपने काम पर बिजी है। ऐसा कौन सा पति, ऐसा कौन सा पिता होगा जो अपने 5-5 बच्चों की जिम्मेदारियां को छोड़ देता है, अपने पत्नी को रोड में छोड़ देता है, वो पत्नी को अपने खुद आकर अपने बच्चों के लिए ये ऐसी जैसे ऑटो चलाना पड़ता है इस समाज में। अब इस समाज के लोग कैसे सोचते हैं, एक महिला होकर, जैसे इनसे मैंने बात की कि महिला अर्थ शक्ति है और अपने पैर में खड़ी हो सकती है। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो कृपया शेयर करें।